Welcome on my channel Let's Learn Physics Classes. Dear students, I am दीपक चौधरी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ऑप्टिक्स की सीरीज शुरू कर रखी है। ये रे ऑप्टिक्स में हमारा आज लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन डिस्कस किए थे और प्लेन मिरर की स्टडी की थी। वो आप देख सकते हैं ऑन माई चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल मिरर के दोनों टाइप कि उसके कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर कैसे है, और उसके हम स्टडी करेंगे कि इसका फोकल पॉइंट क्या होता है, फोकस पॉइंट क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, और लास्ट में डिस्कस करेंगे साइन कन्वेंशन। तो होपफुली स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा। आप स्टार्ट हो जाइए, नोट्स बनाइए। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। स्फेरिकल मिरर। ए स्फेरिकल मिरर इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस which form a part of hollow sphere। स्टूडेंट, जो रिफ्लेक्टिंग है ये आपके होलो स्फीयर का ही पार्ट होता है। जैसे कि डायग्राम में मैंने लिया एक होलो स्फीयर लिया है। अगर होलो स्फीयर को मैं कट करता हूं दो तरीके से, अगर मैं होलो स्फीयर लिया स्टूडेंट्स, अगर मैं इसे लेफ्ट साइड में कट करता हूं, जैसे कि ये कटिंग पॉइंट है, अगर मैं इसे कट करता हूं तो जब ये वाला पार्ट कट हो जाएगा और इसे राइट साइड में मैं पॉलिश कर देता हूं तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा मेरा कॉन्वेक्स मिरर। और स्टूडेंट्स, स्फेरिकल मिरर को अगर मैं राइट साइड में कट करता हूं, राइट साइड में मैं कट करता हूं और इसके राइट साइड पे पॉलिश कर देता हूं तो स्टूडेंट्स उस कंडीशन में बन जाएगा आपका कॉनकेव मिरर। तो स्टूडेंट्स अब हम इसे डिस्कस करेंगे वन बाय वन, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। तो कैसे कट किया गया, कैसे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पता चलता है, कैसे इसका सेंटर पता चलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसकी फोकल लेंथ सब समझ में आएगा। तो स्टूडेंट, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या लिया, एक स्फीयर लिया है, स्फीयर लिया है होलो स्फीयर। तो स्टूडेंट होलो स्फीयर लिया है। अब इस होलो स्फीयर को मान लीजिए मैं इसे कट करता हूं इस तरफ से, इस तरफ से मैंने कट कर दिया। तो कट करने के बाद अगर देखते हो तो मुझे ये वाला पार्ट मिलता है, ये वाला पार्ट ऑब्टेन होता है स्टूडेंट्स। अब ये वाला पार्ट जो ऑब्टेन होता है तो मैं इसके राइट हैंड साइड पे पॉलिश कर देता हूं, सिल्वर पॉलिश कर देता हूं मैं। तो स्टूडेंट, ये जो कंडीशन में जो बना है, अब ये आप देखा जाए ये तो इसका सेंटर है ही पॉइंट, जो आपका ये जो बन के आया है, तो स्टूडेंट्स ये जो बन के आया है ये आपका कॉनकेव मिरर बना है। कॉनकेव मिरर इसलिए बोला गया है कि कॉनकेव यानी कि गुफा की तरह, यानी रे ऑफ लाइट ऐसे एंटर करेगी, केव में एंटर करेगी। तो स्टूडेंट इस टाइप से कट होके आया तो ये आपका कॉनकेव मिरर बना। अब ऐसे ही मैं सेकंड स्पेयर लेता हूं स्टूडेंट्स, सेकंड स्पेयर लेता हूं और सेकंड स्पेयर में ये मेरा सी पॉइंट है जो सेंटर होता है नॉर्मली स्पेयर का। तो स्टूडेंट्स अब मैं इसे लेफ्ट साइड, सेंटर के लेफ्ट साइड से कट करता हूं। पहले मैंने सेंटर के राइट साइड से कट किया था, अब मैं इसे सेंटर के लेफ्ट साइड से कट करता हूं। तो लेफ्ट साइड से कट करता हूं स्टूडेंट्स और मैं इसे क्या कहते हैं पॉलिश कर देता हूं। ये मैंने इसे पॉलिश, ये मैंने इसे सेंटर लेफ्ट पार्ट लिया और इसे मैंने पॉलिश कर दिया, पॉलिश राइट साइड पे कर देंगे। तो इस वाली कंडीशन में जो स्टूडेंट जो बन के आया है, ये जो मेरा बनेगा, ये मेरा जो समय आएगा ये कॉन्वेक्स मिरर होगा। एक्चुअल में जो कॉन्वेक्स मिरर है ये दोनों कंडीशन में होलो स्फीयर से ही बने हैं। जब हम होलो स्फीयर के सेंटर पार्ट के सेंटर से राइट साइड में कट करते हैं तो कॉनकेव मिरर ऑब्टेन होता है, और होलो स्फीयर के लेफ्ट साइड, सेंटर के लेफ्ट साइड से कट करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर ऑब्टेन होता है। तो स्टूडेंट्स अब देखिए जो सेंटर है इसका, होलो स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ पे भी होलो स्फीयर का सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की अगर देखी जाए डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट, द सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ द स्फीयर इज सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका, मिरर का। चाहे आप कॉनकेव मिरर लीजिए या कॉन्वेक्स मिरर लीजिए, जिसको हमने सी से रिप्रेजेंट किया है। तो इसलिए दूसरे पॉइंट पर अगर बोले कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर स्टूडेंट जैसे कि आपको मैथ में पता है, अगर इस सेंटर की अगर मैं ये लेंथ लेता हूं, सेंटर की यहां से ये लेंथ ली है स्टूडेंट, ये क्या है इसकी रेडियस, ये क्या है स्टूडेंट, ये इसकी रेडियस है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बनेगी डेफिनेशन, रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो डेफिनेशन होगी तो वो आप देखेंगे कि जो रेडियस होती है स्फीयर की, एक्चुअल में जो रेडियस है आपकी स्फीयर की, उसे हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर।
कॉनकेव के लिए भी और कॉन्वेक्स के लिए भी। तो ये है। अब स्टूडेंट्स अगले पॉइंट पे हम आएंगे, पोल। थर्ड पॉइंट होता है पोल। पोल स्टूडेंट्स कौन सा पार्ट होता है? पोल को अगर हम देखा जाए तो ये जो आपका कर्वेचर बना है, आपका कॉनकेव का जो कर्वेचर है, इसका जो सेंटर पॉइंट होता है, तो सेंटर पॉइंट जो बना है ये इसका पोल है। अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर में जाता हूं तो स्टूडेंट्स ये इसका पोल है। तो जो पोल है क्या, पोल के लिए हम क्या कहेंगे? मिडिल पॉइंट। क्या है स्टूडेंट्स? मिडिल पॉइंट। मिडिल पॉइंट ऑन ए स्फेरिकल कर्व, ऑन ए स्फेरिकल कर्वेचर। अब स्फेरिकल कर्वेचर में जो मिडिल पॉइंट होता है हम इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? पोल बोलते हैं। तो ये पोल है आपका। अब पोल के बाद आप देखेंगे स्टूडेंट्स प्रिंसिपल एक्सिस। तो फोर्थ नंबर पे देखें प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों को हम साथ लेके चल रहे हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस की अगर डेफिनेशन देखी जाए बहुत सिंपल है, पहले आपको समझ में आना चाहिए। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस में क्या है? ए लाइन टू जॉइन पोल P एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि एक लाइन जो पोल P और सेंटर ऑफ कर्वेचर को कनेक्ट करती है उसी का बोला जाता है स्टूडेंट प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे अगर हम बोला जाए तो ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो इस वाले केस में स्टूडेंट्स ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो ये आपकी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के बाद स्टूडेंट्स अब हम समझने जाएंगे प्रिंसिपल फोकस, जिससे हम बोलते हैं फोकस पॉइंट भी बोलते हैं। तो इसे एक बार फोकस पॉइंट पे जाने से पहले एक बार मैं इसे क्लियर कर देता हूं। तो दोबारा आप देखें कि ये जो हमने पार्ट लिया है, अब देखिए मैं इस पार्ट को थोड़ा सा और क्लीन कर देता हूं। अगर मान लीजिए मैं इसे थोड़ा सा क्लीन करके बताऊं तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। देखिए कैसे, यहां पे आप देखें कि जब हमने कॉनकेव लिया, कॉनकेव में बस ऐसे सिंपल लिया आपने, इस पे आपने क्या कहते हैं एक पॉइंट इधर ड्रॉ कर दिया। ये आपका स्टूडेंट्स पोल है और स्टूडेंट्स ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्यों? सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर आप मिलाएंगे तो स्टूडेंट्स ये बनता है, तो लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर ये वाला बनेगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा बन गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा पोल है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारी जो लाइन ड्रॉ की है ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या है स्टूडेंट्स? ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब प्रिंसिपल एक्सिस है, अब इस पे हमने यहाँ पे पोलिस्टर दिया। अगर हमने पोलिस्टर दिया स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स पोलिस किया है स्टूडेंट्स, ये हमारा कौन सा बनेगा? ये हमारा बनेगा स्टूडेंट्स कॉन्वेक्स। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें तो कोई गुफा बनी नहीं है, तो कॉन्वेक्स है। अब अगर हम इधर से ले स्टूडेंट्स, अब इसे हमने अलग से बनाया स्टूडेंट्स। अलग से बनाने के बाद अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो मैंने इसे फिर स्फीयर बनाया, स्फीयर बनाया तो यहाँ पे इसका सेंटर आ गया, सेंटर आ गया तो स्टूडेंट्स इसका पोल आ गया। अब इस पोल के हम कहते हैं इसके राइट हैंड साइड पे हम इसे ड्रॉ कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो बन के आएगा आपका, क्योंकि इसमें एक केव टाइप की दिखाई दे रही है शेप, तो यहाँ पे जो शेप जो बन के आई केव, तो स्टूडेंट्स इसे बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? यहाँ पे हम इसे बोलेंगे कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पे क्या है आपका? कॉनकेव मिरर। तो ये आपका पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे ये भी क्या है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। तो स्टूडेंट्स अब हम जो पॉइंट जो क्लियर करेंगे वो हमारा है आपका जो पॉइंट बनेगा फोकल पॉइंट। क्या बनेगा? फोकल पॉइंट बोले हम इसे, या हम इसे बोले प्रिंसिपल फोकस। तो इसे समझने के लिए थोड़ा सा हम क्या कहते हैं डिटेल में जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा प्रिंसिपल फोकस है कहां पर। तो स्टूडेंट्स देखेंगे यहाँ पर, देखिए प्रिंसिपल फोकस समझने के लिए दोबारा से देखते हैं। तो स्टूडेंट जो भी एक लॉ है, लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए तो रे ऑफ लाइट हमेशा लेफ्ट साइड से डाली जाती है, क्योंकि इसमें एज्यूम ये किया जाता है कि हमारा जो सोर्स है ऑफ लाइट है वो कहां पे रखा गया है स्टूडेंट्स? लेफ्ट साइड में रखा गया है, ये लेफ्ट साइड में रखा गया है। तो स्टूडेंट दोनों मिरर को हम साथ लेके चलेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। फिर डायग्राम से हम दिखा देंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमने लिया है इधर, तो वही वाली बात स्टूडेंट्स, ये हमारा पोल है, ये हमारा पोल है, यहाँ पे ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो स्टूडेंट्स रे ऑफ लाइट जैसे मैंने बताया कहां से ड्रॉ होती है, ये आपकी देखिए ये रे ऑफ लाइट आपकी आई, ये रे ऑफ लाइट आई यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट लेक्चर मैंने बताया था, क्या बताया था?
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा था, तो एक बार देख लीजिए दोबारा से। जैसे कि प्लेन मिरर था, तो प्लेन मिरर पे एक आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, यहाँ पे आपका नॉर्मल है, जो मान लीजिए एन एंड डैश है, तो एक इस पे इंसिडेंट रे आती है, तो ये इंसिडेंट रे है आपकी आई आर, और स्टूडेंट्स ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है, तो ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ से ये एंगल आई बनाती है, यहाँ से कंसेप्ट ये आर बनाती है। जब ये चीज हमने प्लेन मिरर में डिस्कस करी है, तो ये बात हमारी स्फेरिकल मिरर में भी आनी चाहिए, क्योंकि ये तो आप देख रहे हैं, ये तो आपका कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, और स्टूडेंट ये क्या है आपका प्लेन मिरर है। क्या है ये आपका प्लेन मिरर है। तो अब देखते हैं, पहली बात ये है कि नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो नॉर्मल ड्रॉ करना है तो इसका सिंपल सा कांसेप्ट है, जो भी नॉर्मल लाइन हो, जो भी नॉर्मल होगा स्टूडेंट्स, वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। तो नॉर्मल जो होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने पास कर दिया, तो स्टूडेंट्स ये मेरा नॉर्मल है। ठीक, आप इस वाले देखते हैं, इस वाले केस में क्या है स्टूडेंट्स, इसमें भी एक रे ऑफ लाइट आई, जो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या है स्टूडेंट्स पैरेलल है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, तो एक पहले नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, और नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए हमेशा ध्यान रखना, इट आर नॉर्मल ऑलवेज परपेंडिकुलर द मिरर एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, सी से रिप्रेजेंट किया। अब देखिए जैसे ये आई, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, तो स्टूडेंट्स ये रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये आपकी इस पॉइंट पे आके मिल जाती है। ठीक, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। अगर आप मुझसे बोले ये क्या बनेगा एंगल, जैसे आपका देखिए इंसिडेंट रे ने इससे एंगल बनाया, तो स्टूडेंट ये क्या है आपका आई बना स्टूडेंट्स, और ये क्या बना स्टूडेंट्स आपका आर। जो कांसेप्ट यहां अप्लाई होगा वही कांसेप्ट यहां अप्लाई होगा। ऐसी एक रे ऑफ लाइट आप इधर से भी डालिए, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल स्टूडेंट्स, वो भी इधर से पास होके जाएगी, वो भी क्या जाएगी, इस तरह से पास होके जाएगी। लेकिन पास होने से पहले जैसा कि मैंने बोला है, तो एक नॉर्मल पहले ड्रॉ कर लीजिए। नॉर्मल जब ड्रॉ कर लेंगे तो आपका कांसेप्ट बिल्कुल सही रहेगा कि नॉर्मल कहां से पास होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो स्टूडेंट्स ये सेकंड रे आपकी इधर से चलेगी, ये सेकंड रे चलेगी स्टूडेंट्स। तो देखा ये दोनों रे एक पॉइंट पे मिली है, तो दोनों रे एक पॉइंट पे मिली है, यही आपका क्या है स्टूडेंट्स, फोकस पॉइंट। यही क्या है आपका प्रिंसिपल फोकस, यही आपका क्या है फोकल पॉइंट, या फोकस पॉइंट कुछ भी आप कह सकते हैं। तो ये तो केस इसमें लिया था हमने कॉनकेव में। अब आप इसे देखिए, इसमें ये कॉनकेव में लिया था स्टूडेंट्स। अब इसमें देखिए कॉन्वेक्स वाले केस में क्या होगा। कॉन्वेक्स में क्या है, आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो बिहाइंड द पॉलिश सरफेस है, यानी कि बिहाइंड द पॉलिश सरफेस है, तो इसमें जो रे ऑफ लाइट आपकी आएगी, तो स्टूडेंट्स वो आपकी क्या कहते हैं, थोड़ा सा डाइवर्ज हो जाएगी, डाइवर्ज यानी कि फैल जाएगी, इधर की ओर ये फैल गई। अब ये तो हमारा रूल है, ये आई है स्टूडेंट्स, ये हमारा आर है। अगर मैं इसे पीछे की तरफ बढ़ाऊं तो स्टूडेंट्स ये मेरी इस तरफ बढ़ेगी, ये मेरी इस तरफ बढ़ेगी। अब ठीक है, अब रे ऑफ लाइट एक यहां से लेते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी हम क्या कहते हैं, दूसरा नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल हमने ये ड्रॉ कर लिया स्टूडेंट्स, हमारा नॉर्मल ड्रॉ हो गया। तो स्टूडेंट्स ये भी सेट आपकी रिफ्लेक्टेड होकर इधर की ओर चली जाएगी। अब इस रिफ्लेक्टेड रे, जो रिफ्लेक्टेड हुई है, इसे हम थोड़ा सा ले जाए पीछे की तरफ, तो बिहाइंड द मिरर एक पॉइंट पे ये एज्यूम होती है कि वहां से ये आ रही है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देने की कंडीशन में आ रहे हैं, और स्टूडेंट्स ये समझाने की कंडीशन में आ रहे हैं कि फोकल पॉइंट कहां पर है। तो देखिए इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर, तो इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर, तो आप ये देखेंगे कि रे ऑफ लाइट जो, तो स्टूडेंट्स वो आके एक पॉइंट पे फोकस हो गई। तो एक पॉइंट पे फोकस होने की वजह से कॉनकेव मिरर को स्टूडेंट्स हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है, कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स ये कन्वर्जिंग मिरर है। अब इसमें देखिए कॉन्वेक्स वाले केस में, तो रे ऑफ लाइट आई, तो रे ऑफ लाइट आने ये क्या स्टूडेंट्स, ये डाइवर्ज हो गई, यानी कि थोड़ी सी फैल गई। फैलना का मतलब क्या, डाइवर्ज हो गई है, फैल गई है। लेकिन हम जब उसे एक पॉइंट पे मिलाते हैं, एज्यूम करते हैं, तो इसका आपका जो आपका फोकस पॉइंट है वो आपको यहाँ पे मिलता है, बिहाइंड द मिरर मिलता है, ये फोकस यहाँ मिला है। तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट डाइवर्जिंग हो रही है, और इस वाले केस में रे ऑफ लाइट कन्वर्ज हो रही है एक पॉइंट पे। तो डाइवर्ज होने की वजह से स्टूडेंट्स इस टाइप के मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं।
तो एक पॉइंट और समझेंगे स्टूडेंट, ये जो पॉइंट है ये एक्चुअल पॉइंट है, ये क्या है आपका एक्चुअल पॉइंट है। तो हम इसे कई बार इसे जो बोलते हैं ये रियल फोकस बोल देते हैं। तो ये रियल फोकस हो जाता है स्टूडेंट्स। ये आपका बिहाइंड द मिरर है, इससे हम क्या बोल देते हैं, इमेजिनरी फोकस कह देते हैं, जिसे हम बोल देते हैं वर्चुअल। तो स्टूडेंट्स इसी से एक कंसेप्ट हमारा बन के आता है, जो कॉनकेव मिरर है, वो जो कॉनकेव मिरर है स्टूडेंट्स, वो मिरर हमारी हमेशा रियल इमेज ऑब्टेन कराता है, और जो कॉन्वेक्स मिरर है स्टूडेंट्स, वो हमेशा इमेजिनरी इमेज ऑब्टेन कराता है। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो पॉइंट आया है, जिस पॉइंट पे रे ऑफ लाइट कन्वर्ज हुई है, ये आपका प्रिंसिपल फोकस है। ना रे ऑफ लाइट डाइवर्ज हो गई है, ये आपका प्रिंसिपल फोकस आपका यहां पर है। तो स्टूडेंट्स अब देखिए अगला पॉइंट अगर हम देखा जाए तो मुझे लेना है डिस्टेंस फ्रॉम सी फोकल लेंथ। तो पांचों पॉइंट अगर हम डिस्कस करने जाए तो स्टूडेंट्स हमारा क्या है, फोकल पॉइंट देखेंगे, फोकल लेंथ, फोकल पॉइंट देखिए आप, जो फोकल लेंथ है स्टूडेंट्स आपको समझ में आ जाएगी। फोकल लेंथ को हम एफ से डिनोट करते हैं। फोकल लेंथ है क्या स्टूडेंट्स, फोकल लेंथ है द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ। तो क्या है सिंपल डेफिनेशन, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ, यानी पी एंड एफ यानी कि पोल एंड फोकल पॉइंट। तो यानी कि जो फोकस है आपका, जो फोकस है स्टूडेंट, दोनों केस में क्या है आपका, ये पी और एफ, यानी कि ये आपका फोकल पॉइंट है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सर यहाँ पे हम कैसे मेजरमेंट करेंगे, ये एफ है, ये हमारा फोकल लेंथ है पी और एफ के बीच में, और यहाँ पे स्टूडेंट ये मेजरमेंट करेंगे तो ये भी क्या है आपका फोकल लेंथ है। तो ये फोकल लेंथ होती क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकल पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकल पॉइंट, तो ये एफ है। तो स्टूडेंट इसमें एक चीज और देखिए आप, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं अगला डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो उससे आपको अच्छा क्लियर होगा, होप। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, ये आपको समझ में आया होगा। तो डिस्टेंस जो पी और एफ के बीच में है वही क्या है, आपकी फोकल लेंथ है। तो एक क्या है, फोकल लेंथ है। तो यहाँ पे एक रिलेशन दिखाने जा रहा हूं मैं आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में। तो इसे आप देखेंगे तो स्टूडेंट इसे नोट कर सकते हैं आप, देखिए आप देखेंगे, आप समझेंगे एक रिलेशन होता है, इस रिलेशन को भी समझे। ये आप लोगों ने पढ़ा है कि जो फोकल लेंथ होती है वो F इक्वल टू R/2 होती है। इसमें क्वेश्चन बनते हैं F इक्वल टू R/2 होती है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होती है। इसे थोड़ा समझ लेंगे, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन इस बार मिरर का पार्ट सेकंड टर्म में आ नहीं रहा, लेकिन ये आपको पता रहना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये तो मेरा पोल है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो मेरा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये मैंने कौन सा मिरर लिया स्टूडेंट्स, ये मैंने लिया है आपका कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर अभी थोड़ी देर पहले बताया था कन्वर्जिंग मिरर होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने देखा होगा ये आपका ये फोकल पॉइंट था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अगर रे ऑफ लाइट आई और वो इसके फोकस से पास हो जाए, इधर रे ऑफ लाइट आई वो इसके फोकस से पास हो जाए, तो स्टूडेंट्स ये फोकल पॉइंट है। और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, क्योंकि इस डिस्टेंस को अगर मैं दोबारा एज्यूम कराऊं तो स्टूडेंट्स आपको पता चल जाएगा, ये स्फेरिकल का सेंटर पॉइंट है, और स्फेरिकल का जो सेंटर पॉइंट होने की वजह से, तो स्टूडेंट जैसा आपको बताया था, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है आपकी स्टूडेंट्स, ये आपकी जो डिस्टेंस है आप देखेंगे, आप इसे देखेंगे यहाँ पर कि आप अगर आप देखते हैं तो ये डिस्टेंस C और P के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, R, ये R होती है, और स्टूडेंट्स F और P के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, F होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें जो डिस्टेंस है R और F के बीच में, तो हमेशा याद रखना ऑलवेज जो फोकल पॉइंट है, ये पॉइंट नोट करने वाला है स्टूडेंट्स, जो फोकल पॉइंट है आपका, फोकल पॉइंट यानी कि P फोकल पॉइंट जो आपका है F, जो आपका फोकल पॉइंट हमने जो लिया है F है, ऑलवेज लाई बिटवीन C एंड P, यानी कि आपके R का जस्ट क्या होता है स्टूडेंट, हाफ होता है। तो ये वाली बात ध्यान रखना, ये आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, साइन कन्वेंशन, जिसकी हमें बहुत नीड पड़ेगी।
आप इसे देख सकते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के बेस पे ही मैं आपको बता पाऊंगा कि जो कॉनकेव मिरर है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, और साइन कन्वेंशन लॉ के बेस पे मैं बता पाऊंगा जो कॉन्वेक्स मिरर है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो पहले साइन कन्वेंशन देखेंगे, तो उससे आपको हमेशा याद रहेगा कि कॉनकेव की फोकल लेंथ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या कॉन्वेक्स की पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो पहले साइन कन्वेंशन देखेंगे, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन जो रूल्स है, पहला रूल्स क्या है, ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द पोल, यानी जितनी भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पोल से मेजरमेंट करेंगे। और सेकंड पॉइंट हम ये देखेंगे, द डिस्टेंस विच इज along to the light of incident is always take, क्या लेंगे उसे हम स्टूडेंट्स, पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे उसे, पॉजिटिव। ये पॉइंट ध्यान रखना, क्योंकि लेंस में भी यही रूल अप्लाई होने स्टूडेंट, ध्यान रखना। वहां आपका कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो वहां लेंस आ जाएगा आपका, बस मिरर की जगह लेंस आ जाएगा। और तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट में 4 पॉइंट है जो आपको बस हमेशा याद रखने हैं, तो इसे समझा देंगे अभी। द डिस्टेंस विच इज अपोजिट टू द लाइट ऑफ इंसिडेंट रेस इज ऑलवेज टेक नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स ये हमें क्या लेना पड़ेगा, ये नेगेटिव लेना है, ठीक है। और चौथा और लास्ट पॉइंट साइन कन्वेंशन है, इसके अलावा नहीं है। अगर आज आपको मिरर के साइन कन्वेंशन क्लियर हो जाते हैं, यकीन मानिए आपको लेंस के भी सारे कन्वेंशन यही मुझे रिपीट करने पड़ेंगे जब मैं लेंस को डिस्कस करूंगा। तो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस क्या लेना होगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव। और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस हमें लेना पड़ेगा नेगेटिव। तो स्टूडेंट ये जो चारों पॉइंट है, अब ये चारों पॉइंट अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं एक डायग्राम की हेल्प से, जो आपको समझ में आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इन पॉइंटों को एक बार आप नोट कर लीजिए, तो चलिए अब इन साइन कन्वेंशन, जो चारों साइन कन्वेंशन है, एक डायग्राम की हेल्प से आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखेंगे साइन कन्वेंशन में, देखिए तो साइन कन्वेंशन में देखें जो हमने पॉइंट बताए थे, सारे पॉइंट लेते हैं। तो हमने ले लिया है, कोई सा भी एक मिरर ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने कॉनकेव मिरर ले लिया है। क्या ले लिया है, कॉनकेव मिरर ले लिया एक तरफ, और एक तरफ ले लेता हूं मैं कॉन्वेक्स मिरर। तो अब आपको पता चल जाएगा किसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव बनती है, किसकी नेगेटिव बनती है। बस 1 मिनट में आपको सब क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। तो स्टूडेंट्स ये हमने लिया है, तो जैसा कि आपको बताया इसका कर्वेचर इधर की ओर बनेगा, तो सेंटर इसका इधर की ओर होगा। जैसा कि आपको बताया है कर्वेचर इसका इधर की ओर बनेगा, तो सेंटर इसका इधर बनेगा। ये स्टूडेंट्स आपका पोल होता है, ये आपका पोल होता है। बीच वाला पॉइंट मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, ये फोकल पॉइंट होता है। तो स्टूडेंट्स ये फोकल पॉइंट होता है। अब इसे पोलिश कर दीजिए, तो ये बन गया आपका कॉनकेव। इधर पोलिश कर दीजिए, ये आपका बन गया आपका कौन सा बन गया स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स। तो स्टूडेंट्स अब इससे जो हमारे साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको साइन कन्वेंशन क्लियर है तो स्टूडेंट्स आपको न्यूमेरिकल करने में बहुत हेल्प मिलेगी, तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स, अब जो चीजें पता है उसे भी देखते हैं। ये स्टूडेंट्स अभी पता है, ये क्या है आपकी फोकल लेंथ। स्टूडेंट्स ये क्या है आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। कहां से मेजरमेंट करेंगे, पोल से। स्टूडेंट इसे मेजरमेंट करिए, ये क्या है आपकी फोकल लेंथ, और स्टूडेंट ये क्या है आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे। तो साइन कन्वेंशन अप्लाई करने से पहले तो स्टार्टिंग में बता देता, तो क्या बताया गया, तो रे ऑफ लाइट स्टूडेंट हमेशा लेफ्ट साइड से डाली जाएगी। कहां से डाली जाएगी स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड से। तो इंसिडेंट रे जो आपकी आ रही है, ये स्टूडेंट्स हमेशा लेफ्ट साइड से आएगी। चाहे आप कोई सा भी केस ले लीजिए, तो इंसिडेंट रे आपकी लेफ्ट साइड से आएगी, ये आपकी इंसिडेंट रे है। ठीक है,
अब हमें साइन देखने हैं। अब देखिए, अब स्टूडेंट इंसिडेंट रे आ रही है लेफ्ट साइड से, अब मुझे मेजरमेंट करना है पोल से। अब इंसिडेंट रे जा रही है मेरी लेफ्ट साइड से और मुझे मेजरमेंट करना है इधर से। तो स्टूडेंट्स मैं इंसिडेंट रे की क्या आऊंगा बताइए, मुझे अगर मेजरमेंट करना है, मेरी इंसिडेंट रे जा रही है तो मुझे कैसे आना पड़ेगा, अपोजिट। इस वाले केस में देखिए इंसिडेंट तो रे लेफ्ट से जा रही है और मुझे आना पड़ रहा है इसके अपोजिट, यानी मेरा अपोजिट डायरेक्शन हो गया। तो इसका मतलब ये कि जो भी मेरे आएंगे फोकल लेंथ अगर देखी जाए तो स्टूडेंट्स क्या आएगी इसमें मेरी, फोकल लेंथ बताइए क्या आएगी, नेगेटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या आएगी मेरी, नेगेटिव। अब इस वाले केस में देखिए इंसिडेंट रे हमारी लेफ्ट से जा रही है, वो तो लेफ्ट से जाएगी, तो रूल है। अब हमें पोल को मेजरमेंट, पोल से डिस्टेंस मेजरमेंट करनी है, तो स्टूडेंट मुझे एफ मेजरमेंट करना है। तो स्टूडेंट्स मैं किस तरफ जाऊंगा, राइट में, यानी कि इंसिडेंट ये है और मुझे भी राइट में जाना है। तो क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो एफ क्या बनेगा मेरा इस वाले केस में, एफ मेरा बनेगा पॉजिटिव और आर क्या बनेगा स्टूडेंट्स मेरा पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना। तो इससे एक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि कॉनकेव मिरर में स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट अप्लाई होता है कि फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की हमेशा नेगेटिव रहेगी और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो स्टूडेंट्स अगले इसमें अगर बोले कॉन्वेक्स मिरर में अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट रहेगा, हमेशा ध्यान रखना। आपका एफ का रहेगा इसमें फोकल लेंथ पॉजिटिव रहती है और आर क्या होती है स्टूडेंट्स, ये भी पॉजिटिव रहती है। लेकिन इन द केस ऑफ लेंस ये बदल जाएगा, वो हम उसमें डिस्कस करेंगे। हार्साइन कन्वेंशन का फोर्थ रूल रह गया था। तो स्टूडेंट्स अगर कोई चीज अबव है और कोई चीज मान लीजिए आपकी बिलो है, तो अबव के लिए बेटा मैं पॉजिटिव साइन लूंगा और यहाँ पे मैं नेगेटिव लूंगा। सेम चीज अबव के लिए यहाँ पे मैं पॉजिटिव लूंगा और बिलो के लिए मैं यहाँ पे, अगर मान लीजिए बिलो आपका कोई इमेज है तो मान लीजिए कोई भी आपका अबव है तो फिर पॉजिटिव ले लेंगे, बिलो है तो स्टूडेंट्स नेगेटिव ले लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आज आपसे डिस्कस किया, ये बहुत बेसिक था, क्योंकि अगर आपको मिरर अच्छे से क्लियर है तो स्टूडेंट ये बात मानिए लेंस भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने आज बेसिक डिस्कस किया। तो नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है बाय द कॉनकेव मिरर, बाय द कॉन्वेक्स मिरर। तो उसे आप देखने के बाद तो मैं मानता हूं कि आपका जितना बेसिक है मिरर क्लियर हो जाएगा। मिरर क्लियर है तो स्टूडेंट्स नो डाउट आप लेंस में बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स आपको होपफुली ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए, स्टूडेंट्स प्लीज लाइक एंड शेयर माय चैनल एंड थैंक यू वाचिंग फॉर माय चैनल लेट्स लर्न फिजिक्स बाय दीपक सर।